हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MRGS टेक्नो। और स्टूडेंट्स, हमारा NCERT मैथ सॉल्यूशन चल रहा था। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्लास 6। और क्लास 6 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका नो योर नंबर्स। तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं, उसके बाद में हम पहले ये देखते हैं पॉइंट्स हमें क्या पढ़ने हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है इसमें, पहले आता है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन न्यूमरेशन में आता है इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेकंड है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। एंड इसमें हम समझते हैं कंपेयरिंग नंबर, कंपैरिजन नंबर जिसको बोलते हैं, कंपेयरिंग नंबर्स की कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं उसको। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं न्यूमरेशन के, और 4 पॉइंट हम इसको सीखने हैं। जो न्यूमरेशन में है ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है न्यूमरेशन का, एंड ये नंबर्स के पॉइंट हैं। जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमें सीखने हैं, कैसे इसको मेड करते हैं, कैसे स्मॉलेस्ट नंबर आपके बनते हैं, कितने डिजिट का बनेगा, और कंपैरिजन नंबर भी हमें करना है, कंपेयरिंग करना है, नंबर को सीखना है। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। क्लास 6 स्टूडेंट्स, देखिए ये चार्ट है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें मैंने कुछ ये एक टेबल बनाया है, और टेबल को आपको भी नोटबुक में बना लेना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन, सेम टू सेम ही होना चाहिए, लाइंस टू लाइन होनी चाहिए, मतलब ये कॉलम टू कॉलम होना चाहिए आपका, ठीक है। एक जैसे कॉलम होने चाहिए, ताकि तभी समझ में आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे जो फर्स्ट कॉलम है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले आती है आपकी यूनिट्स। और यूनिट्स में कौन कौन से आते हैं आपके वंस, टेंस और हंड्रेड्स। उसके बाद आती है 1000 वाला कॉलम, इसमें करेंगे हम 1000, एंड सेकंड वाले में करेंगे 10,000। फिर हमारे पास क्या आता है लाख, और लाख का जो सेकंड कॉलम है हमारे पास क्या आता है 10 लाख। उसके बाद आता है करोड़, और सेकंड कॉलम आता है 10 करोड़। अरब, और सेकंड कॉलम आता है 10 अरब। खरब, और सेकंड कॉलम क्या आता है 10 खरब। इसके बाद आप यहाँ भी ले सकते हैं इसको, 10 के बाद क्या आता है 100 खरब ले सकते हैं आप इसको। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं 100 खरब, और यहाँ आता है, यहाँ से आ जाएगा 1000, सॉरी ये खरब है, बाय मिस्टेक हो गया, खरब है ये, खरब 100 खरब, और ये 1000 खरब ले सकते हैं इसको। इसकी कंपैरिजन इससे इसके साथ हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट क्या आता है हमारे पास यूनिट्स में, सेम रहेगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। उसके बाद मिलियन है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक आप लर्न करो MBT, कभी नहीं भूल पाओगे MBT, ठीक है। M4 क्या होता है मिलियन, मिलियन लिखेंगे पहले कॉलम में, 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम का है। इसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। मैंने 10 खरब को 100 खरब, 10 के बाद 100 आता है, और 100 के बाद क्या आता है 1000 आता है।
इसको मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा आपसे कि 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी आपको लिखना है, हाउ मैनी थाउजेंड्स। क्या लिखेगा ये? हाउ मैनी थाउजेंड्स। तो 1 लाख में थाउजेंड्स कितने होते हैं ये पूछेगा आपको। अब मान लिया आपने सपोज करो 1 लाख लिख दिया, ठीक है। थाउजेंड्स आपको क्या करना है, अलग करना है। ये थाउजेंड्स हो गया आपका, थाउजेंड में कितनी जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद ये 100 बचा, तो 100,000 होंगे और इसको आप क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, क्योंकि थाउजेंड्स आपने क्या लिख दिया है, सामने लिखा है थाउजेंड्स। 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000 होते हैं। आप इसको ऐसे लिख देंगे 100,000। 1 लाख इज इक्वल टू कितने होते हैं, 100,000। उसके बाद ये अगर 10 लाख की कंपैरिजन मिलियन के साथ करता है तो कितना हो जाएगा। अब ये पूछता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू लाख, हाउ मैनी लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लाख। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लाख, तो कितने लाख हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने 10 हो जाएंगे, 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन को चेंज भी कर देता रहता है और पूछता रहता है। एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, और आपके एकेडमिक पोर्शन तो है ही। सबसे पहले एकेडमिक है, एकेडमिक का बेस ही है। पहले आप इसको सीख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद में ये आपको लर्न हो जाएगा। तो ये ट्रिक है इसको लर्न करने की। ये कंपैरिजन होती है, इनकी क्या होती है, कंपैरिजन होते हैं और सीखना होता है। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, एमबीटी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। अगर वो ये बोलता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा, स्मॉलेस्ट तो नंबर हमारे पास 1 हो गया, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 है, और लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9 है। तो लार्जेस्ट नंबर में अगर कोई नंबर आपका बनता है कितने भी डिजिट का, तो वो 9 से स्टार्ट होता है। मान लिया 2 डिजिट का पूछा उसने, 2 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, तो 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, 99। 3 डिजिट में आ जाएगा 999। 4 डिजिट में 9999, 9999। तो ऐसे ही हम इसको लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे 6 क्लास। उसके बाद स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, तो 1 क्या है, स्मॉलेस्ट है। अगर मान लिया मैं इसको 2 डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर मेक करता हूं, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो जाएगा, और इससे भी जो स्मॉलेस्ट होता है वो 0 होता है। क्या होगा, 0 होगा। तो 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर 10 होगा। अगर 3 की बात करते हैं तो 100 हो जाएगा। 3 में क्या होगा, 1 आएगा और 00 आएगी। 4 में क्या होगा, 000, ये 4 डिजिट का हो जाएगा। 5 डिजिट का बनाना हो तो 40 आ जाएगी। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको बनाना है तो 1 आएगा और 40 आएगी। 1 0 कम आती है हमेशा। तो इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे बनते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर हमारे ऐसे बनते हैं। कंपैरिजन करते हैं, ग्रेटेस्ट बड़ा होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉल होता है। बात करते हैं कंपेयरिंग नंबर, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, कंपेयरिंग नंबर। अब कंपेयरिंग नंबर का क्या होता है, अगर हमारे पास कंपैरिजन में ये साइन होते हैं और इक्वल टू, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये स्मॉलेस्ट का साइन, लेस देन ये स्मॉलेस्ट का साइन होता है। मतलब पहले वाले को ये स्मॉलेस्ट बता रहा है और सेकंड वाले को क्या बता रहा है, ग्रेटेस्ट बना रहा है। उसके बाद इसके बाद ये होता है, ये इक्वल टू का साइन होता है। क्या होता है, इक्वल टू। अगर दोनों नंबर सेम होते हैं, सेम डिजिट के होते हैं, तो हम उसमें इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। चाहे वो आपका एल्जेब्रिक हो चाहे कुछ भी हो, तो इसमें इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है पहले वाले के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू है। तो इस तरह से हमारे ये 4 टॉपिक हो गए, बेसिक टॉपिक है।
इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और वीडियो को आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है, आपको सीखना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके सामने 5 फिलअप्स हैं और 5 फिलअप को आपको न्यूमरेशन के हिसाब से फिल करना है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 कितने होते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेशन बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, ये होगी इंडियन सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, बिलियन और 10 बिलियन। तो यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं 10 बिलियन तक। अब ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि 1 लाख, 1 लाख तो ये है, 1 लाख इज इक्वल टू 1000 कितने हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ 1000 कितना होता है, देखो ये 1000 है, ये भी 1000 है, तो ये 100 पे है। तो 100 के पास 10 तो है, 10 10 से 100 होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर, 10 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 10। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। अब मिलियन हमारे पास ये है, तो ये कह रहा है कि 100,000। अब आपको क्या करना है कि इसमें थाउजेंड्स को अलग कर देते हैं, ये 1000 हो गया। उसके बाद हमारे पास 1000 में कितनी जीरो होती है, 3, 100 ये अलग हो गया, और क्या बचा हमारे पास, ये 100 बचा। तो 1 मिलियन में जीरो कितनी होती है हमारे पास, 6 होती है। कितनी होती है, तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। ये 6, ये 3 जीरो होगी 10 और 100 इसकी, और 1000 की कितनी होगी, 3 जीरो ही होगी, तो टोटल कितनी होगी, 6 जीरो होगी। अब 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख। तो 1 लाख में कितनी जीरो होगी, 5। ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हो, 5 फिर 1 6 है, और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 7, तो 10 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, 10। उसके बाद है 1 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन कितना होता है, 1 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन कितना होता है, 10 मिलियन। तो यहाँ भी क्या आएगा, 10। एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू लाख कितना होता है, 10 होता है। तो जब आप ये न्यूमरेशन बनाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, तो आपके सामने ये फिलअप्स जो हैं फिल हो जाएंगे, कैसे भी फिलअप्स हैं। तो आपको टेबल बनानी है शॉर्ट में, जब आप लर्न कर लोगे इसको, और लर्न करने के बाद में तभी इसके बाद सॉल्व करना इसको। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, एक 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और समझ में भी आए। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है, ये आपका नंबर नेम लिखा हुआ है, उसको आपको न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इंडियन सिस्टम में 73,75,307 73 और लाख हो गया, 73 लाख सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, 2 ही डिजिट में, अगर मान लिया 73 लाख है तो लाख के डिजिट कंप्लीट हो गई। फिर है 75 अब 1000 की कंप्लीट हो गई, दोनों 1000 हो गए। उसके बाद 307 अब आपको इसमें कॉमा लगाना है, कॉमा लगाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, 9 करोड़, ये अब 10 में नहीं आ गया, ये वंस का करोड़ है, तो यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़ हो गया। 5 लाख, और लाख का भी जो 10 वाला पार्ट है वो खत्म है, तो 10 उसके आ जाएगी 0 और 5 लाख आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 49, ये 10 है और ये 1 है, सॉरी 41 है, ये 10 है ये 1 है, तो 41। तो 41 का क्या हो गया, हम 41 लिखेंगे यहाँ ऐसे। अब 41 का लाख के बाद में 1000 भी क्या होगी, 2 जीरो होगी। उसके बाद में हमारे पास 100 भी क्या है, 0 है। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके हम 0 लगा देंगे, ये लिखने का तरीका हो गया इसका।
9 लाख। एक बार फिर से देखते हैं, करोड़ होता है, करोड़ के दो दो हमारे पास प्लेसेस होते हैं, वंस और टेंस, ठीक है, दोनों होते हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, 9 करोड़ है तो 10 का तो जीरो हो गया, तो 9 करोड़ यहाँ जीरो लगा देंगे, ठीक है, ये करोड़ कंप्लीट हो गया। लैख क्या कह रहे हैं, करोड़ के बाद क्या आता है लैख, लेकिन लैख में हमारे पास 1 डिजिट है लैख का, तो 5 आ गया, 0 5। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि लैख के बाद 1000 नहीं है तो 1000 की डबल जीरो लगा देंगे, और 1000 के बाद 100 भी नहीं है, इसकी भी जीरो लगा देंगे। उसके बाद 41 है तो 41 लिख देंगे, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर कॉमाज लगाएंगे, 1 2 3 वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ आ गया आपका। तो इस तरीके से हम कॉमा लगा देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हो सकता है आपके पास जो प्राइवेट बुक होती है मैथ्स की, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम भी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन को इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों में आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है, पहले ये चीज़ समझिए, आपको क्या करना है, समझना है ओनली। अगर आपकी बुक एनसीईआरटी लगी हुई है तो अच्छी बात है, और दूसरी बुक्स लगी हुई है तो अच्छी बात है, आप इसको समझ के कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो पहले तो आप क्या करेंगे, पहले हम इसमें कॉमाज लगाएंगे, वंस टेंस 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा लाख 10 lakhs कॉमा, ठीक है। तो उसके बाद आपने कॉमा लगा दिया, अब इसको आप लिख सकते हैं। देखो ये क्या होता है, आपके पास यूनिट्स हैं, थाउजेंड्स हैं, लाख है, और ये करोड़ है आपके पास, ठीक ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 करोड़, सॉरी कैपिटल वर्ड होना चाहिए, 8 करोड़ 75 लाख 95,000 and 762। तो इस तरीके से आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। अब ये भी सेम ऐसे ही है, वंस टेंस 100 1000 10,000 और ये लाख, तो 85 लाख 40 FORTY 46,200 283। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें कॉमा लगाएंगे, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, ठीक है। उसके बाद में हम इसको लिखना है, तो लिखेंगे इसको न्यू उसमें नंबर नेम में लिखेंगे 78। अब ये क्या था हमारे पास में, बिलियन था, ठीक है, थाउजेंड्स और मिलियन, उसके बाद बिलियन आता है, तो बिलियन लिखेंगे इसको, सॉरी बिलियन में कैपिटल बी स्मॉल लेटर में आएगा, बिलियंस। उसके बाद क्या होता है 921, इसको लिखेंगे 921 921। उसके बाद क्या होता है, जीरो है, ठीक है, यहाँ 10 से स्टार्ट है, 92,000
432। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब सेकंड क्वेश्चन है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका FORTY होता है 48 मिलियन, 48 मिलियंस। उसके बाद हमारे पास 100 नहीं है तो 49 49,000 800 831। तो इस तरीके से हम ये इंटरनेशनल सिस्टम को नंबर नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर नेम को न्यूमरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो और बुक्स में दिए हुए हैं। हो सकता है मैच कर जाए, नहीं मैच करें तो आप उसको लर्निंग के हिसाब से सीख के नोट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, यानी कि 4 आपके पास डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। 6 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं 1, 0, 1, 2, 3, ये होते हैं हमारे पास 4, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 0 को पहले नहीं ले सकते। 0 को अगर हम फर्स्ट नंबर पे लेंगे तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, वो 0 को सेकंड नंबर पे लेना है। तो स्मॉलेस्ट मारे हैं, स्मॉलेस्ट का नंबर क्या होता है 3 को अगर हम पहले लिख लेंगे तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा इसका भी। तो हमें क्या करना है, 1 को पहले लिखना है और 6 डिजिट का आप बना रहे हो तो 6 डिजिट का मतलब है 0, 0, 0, ठीक है। 3 0 लेंगे इसमें और 2 और 3 अब काउंट करते हैं इसमें। अब काउंट करेंगे, हो गया आपके पास 6 डिजिट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि ये कह रहा है कि 4 डिफरेंट डिजिट, 1 डिजिट ले लिया हमने, 2 एंड 3 एंड 4 डिफरेंट डिजिट, 4 डिजिट जो होनी चाहिए आपके पास अलग अलग होनी चाहिए। तो 1 स्मॉलेस्ट है, 0 भी स्मॉलेस्ट है, 2 स्मॉलेस्ट है, 3 स्मॉलेस्ट है। हम 0 को पहले नहीं लिख सकते, हम 1 के बाद लिखेंगे। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 0, 0, 0, 1, 2, 3, तो ये तो 3 डिजिट हो गई, ये तो 123 हो गए, 123 हो गए। तो इसलिए हमारे पास ये वाला पैटर्न हमारे पास काम आएगा। ये सही है क्वेश्चन आपके पास। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द 3, 4, 6, 3, 4, 6। और ये कह रहा है कि ईच डिजिट ओनली 1 टाइम, एक डिजिट आपके पास एक ही बार आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जितने भी सारे ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट है आपको डिजिट नंबर निकालने हैं। तो 3, 4, 6, उसके बाद 4, 3, 6, देन 6, 4, 3, 6, 3, 4, ठीक है। 3, 4, 6, 4, 3, 6, 6, 4, 3, 6, 3, 4। उसके बाद अब ये देखते हैं इसमें और कौन से डिजिट बन जाएंगे। फिर है 3, 6, 4, 3, 6, 4 हो गया, 6, 3, 4 भी आ गया, 3, 6, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 से कितनी डिजिट स्टार्ट करी हमने 1, तो 4, 4, 6, 3, देन अब इसके बाद कितनी डिजिट बन जाएगी, अब और तो कोई डिजिट नहीं है। 6, 3, 6, 4, 3, 6, 4 बना दी हमने। तो ये 6 डिजिट है, कितने नंबर बन जाएंगे हमारे पास, 6 नंबर्स बन जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग
3 डिफरेंट डिजिट, ग्रेटेस्ट निकालना है। अब ग्रेटेस्ट की बात करें, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 7 टाइम्स 9 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये कह रहा है कि आपके पास 3 ही डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिजिट में अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 8 तो लेंगे नहीं, 9 9 9 9 और 9, 5 हमारे पास, ये 9 आ गए, 5 + 2 कितना होगा, 7, 8 और 7 लेंगे। ये आपका क्या होगा, 3 डिफरेंट डिजिट हो गई। 9 को 1 डिजिट में काउंट करेंगे एंड 2 एंड 3। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है कि मान लिया ये 7 का पूछता है, 6 का पूछता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 6 का पूछेगा, 6 डिजिट डिफरेंट डिजिट का है, और इसमें आपको ये दे देगा 4 डिफरेंट डिजिट, तो 4 का निकालेंगे। 4 में मतलब आपको क्या करना है, 4 डिफरेंट डिजिट, 9 9 9, ठीक है, ये तो एक होगी, और 3 डिजिट और हो जाएगी, 8 7 6, ये 4 डिफरेंट डिजिट है। क्योंकि 9 की जितनी भी आपके रिपीट करोगे वो 1 में ही काउंट होगी, 1 में काउंट होगी, और 3 आपके पास डिफरेंट डिजिट आ गई, ये आपके आ गई 4 डिफरेंट डिजिट, 4 डिफरेंट डिजिट आ गए आपके। तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, इसमें 7 डिजिट का बताना था और इसमें बताना था आपके पास 6 डिजिट का। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में और काफ़ी सारी बुक्स में इनका डिफरेंस दे देता है, इनका डिफरेंस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। क्लास 6 इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको बहुत कुछ में बता दिया है, आप इसको सेल्फ ही सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चाहे कोई भी मैथ्स की बुक हो। तो आपको वीडियो कैसा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी नई नई वीडियो आपको बना सकूँ, ट्रिकी वाइज आपको समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही आपको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।